हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कोड माइस। तो आज का टॉपिक है सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। तो व्हाट इज सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न? तो किसी भी क्लास के नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं, या अगर हम चाहते हैं कि किसी एक क्लास का एक ही इंस्टेंस बने और वही बार बार यूज़ में हो, तो हम सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपने देखा होगा कि जो लॉगिंग सर्विस रहती है, इट इज़ अ गुड एग्जांपल जो कि सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करती है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी यूज सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न? तो ऑनेस्टली बहुत ही ज़्यादा ऐसे कम एग्जांपल्स हैं, वैलिड रीजंस हैं जिनको कंसिडर करके हमको सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करना चाहिए। यूजली इट इज़ नॉट रिकमेंडेबल। अगर इसके बगैर काम चलता है तो हमको सिंगलटन को यूज़ नहीं करना चाहिए। बिकॉज द रीज़न इज़, अगर आपको आज ऐसा लग रहा है कि आपको सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न की ज़रूरत है, तो चांसेस आर इन फ्यूचर कि यू मे रिक्वायर मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्विस और एनीथिंग। तो इफ़ यू हैव अ वैलिड सिनेरियो जहाँ पे आप सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करना चाहें, या फिर ज़रूरत है आपको, तो ही आपको करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर आपके पास मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन है, और वो सारे मल्टीपल थ्रेड्स अगर आप एक सिंगल लेवल पे या फिर सिंगल प्लेस पे मेंटेन करना चाहते हैं, तो दैट कैन बी अ गुड रीज़न टू यूज सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। उस केस में आप मे बी एक थ्रेड मैनेजर बना सकते हो, जो कि सारे थ्रेड्स विद इन इट मेंटेन करके रखेगा। और लेट से आप एक गेम बना रहे हो, चेस बोर्ड। तो अगर चेस का गेम बनाते हो, तो अगर प्लेयर खेल रहे हैं, तो देर ऑलवेज गोना बी अ सिंगल बोर्ड। मल्टीपल बोर्ड्स नहीं हो सकते। तो उस केस में आप उस टाइम पे गेम बनाते टाइम हो सकता है कि अगर आप सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करना चाहें, बट चांसेस आर कि इन फ्यूचर यू मे रिक्वायर्स मोर देन वन इंस्टेंस। तो हम कोड का यूज़ करके देखेंगे कि सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न क्या है और उसको हम कैसे बना सकते हैं या फिर अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक क्लास लेते हैं, लेट्स कॉल इट सिंगलटन। क्लास को मैं पब्लिक बना लेता हूँ, और इसको मैं सील्ड बनाऊंगा, ताकि कोई भी डिराइव्ड क्लास इसको इनहेरिट नहीं कर पाए। उसके बाद में एक स्टैटिक वेरिएबल लूँगा, स्टैटिक फील्ड लूँगा, जिसका हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे। तो और वो प्राइवेट होनी चाहिए, प्राइवेट स्टैटिक सिंगलटन इंस्टेंस, और मैं इसको अंडरस्कोर का यूज़ करूँगा। इट इज़ जस्ट नेमिंग कन्वेंशन, इंडस्ट्रियल लेवल नेमिंग कन्वेंशन विच पीपल यूजली फॉलो। मूविंग ऑन। अब मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ कि नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जितने भी बने, या तो फिर अगर मुझे एक ही इंस्टेंस बनाना है इस क्लास का, तो हाउ कैन आई कंट्रोल इट? तो अगर कंज्यूमर ऑफ दिस class has any power to create any instances of this class, will be able to create instances as many as they want, right? तो हम क्या करेंगे, हम यूज़र से वो पावर ही ले लेंगे कि कोई भी नया इंस्टेंस इस क्लास के बाहर बनाया जा सके। फॉर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम हमारे कंस्ट्रक्टर को ही प्राइवेट कर देंगे, प्राइवेट सिंगलटन, राइट। अब हम यहाँ पे एक कंसोल डॉट राइट लाइन लिख देते हैं, ताकि जब जब ये चले तब तक हमको पता चले। console dot write line, an instance has been created, right? अब मुझे इस क्लास को यूज़ तो करना है बाहर, और इसके इंस्टेंस का भी यूज़ करना है। तो सम हाउ आई मस्ट हैव सम काइंड ऑफ पब्लिक टच पॉइंट, जिसका यूज़ करके इस सिंगलटन क्लास के इंस्टेंस का मैं यूज़ कर सकूँ। तो उसके लिए आई एम गोइंग टू क्रिएट अ मेथड, public static singleton, and we are going to call it get instance, and this method is going to return me an instance of this class. अगर इंस्टेंस नल है, तो मैं इंस्टेंस नाम के वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दूंगा, न्यू सिंगलटन, राइट, और रिटर्न कर दूंगा। नेक्स्ट टाइम अगर
ये नल नहीं हुआ तो ये वापस मिल जाएगा उसको, और रिटर्न हो जाएगा, तो इफ में जाएगा नहीं, राइट। नाउ लेट्स कंज्यूम दिस क्लास यूजिंग singleton design pattern, singleton s1 equals singleton dot get instance, right, और s2 equals get instance, right। अब हम यहाँ पे क्या कोशिश कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सिंगलटन क्लास के ऑब्जेक्ट को हम कंज्यूम करें या फिर यूज़ करें। तो हमने दो वेरिएबल लिए s1 और s2, और दोनों को इनिशियलाइज करते टाइम हमने एक मेथड कॉल कर दी गेट इंस्टेंस फ्रॉम सिंगलटन क्लास। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नाउ वी वांट टू चेक कि क्या ये दोनों एक ही इंस्टेंस है। क्यों? क्योंकि लॉजिकली जब s1 के लिए गेट इंस्टेंस कॉल होगा तो इंस्टेंस में कुछ नहीं मिलना चाहिए, इंस्टेंस नल मिलेगा, तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अगर नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंसोल डॉट राइट लाइन चलेगा, राइट, एन इंस्टेंस हैज बीन क्रिएटेड चलेगा। दूसरी टाइम जब वापस से गेट इंस्टेंस कॉल होगा तो इंस्टेंस के अंदर उसको कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए, और अगर इंस्टेंस के अंदर उसको कुछ वैल्यू मिलेगी तो मेरे पास में नया इंस्टेंस नहीं बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो मेरा कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा। अगर मेरा कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा तो एन इंस्टेंस इज क्रिएटेड टाइप राइट नहीं होगा, राइट। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बिफोर दैट लेट्स डू, हम ये चेक करेंगे कि क्या s1 और s2 सेम ही इंस्टेंस को पॉइंट कर रहे हैं। इसके लिए कंसोल डॉट राइट लाइन ऑब्जेक्ट डॉट रेफरेंस इक्वल्स, ये चेक करेगा, ये बुलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। ये चेक करेगा कि क्या मेरा फर्स्ट आर्गुमेंट और क्या मेरा सेकंड आर्गुमेंट सेम ही रेफरेंस या फिर सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। एंड देन व्हाट डू आई डू, लेट्स से आई जस्ट वांट टू वेट फॉर सम सिग्नल, कंसोल डॉट रीड की, है ना। सो फॉर फन लेट्स डू वन थिंग, पहले इस ऑब्जेक्ट को हम उस क्लास के बाहर सिंगलटन क्लास के बाहर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। var s3 इक्वल्स न्यू सिंगलटन। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो हमको कुछ एरर आती है, और वो क्या कहलाती है एरर, कि सिंगलटन इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। क्यों? क्योंकि हमने इसको प्राइवेट मार्क करके रखा है। तो देर इज नो public constructor in my singleton class using that I can create any instance outside of this singleton class. So it is not possible anymore. So all I have to do is call get instance method, and this is the method which is going to create instance for me and return, and this is the only way. Now let's try running it. देखिए अभी an instance has been created केवल एक ही बार कॉल हुआ है, राइट। एक ही बार दिख रहा है हमको यहाँ पे, क्योंकि एक ही बार चला है, और दूसरी बारी इंस्टेंस की वैल्यू नल नहीं आएगी, और मुझे सेम जो पहली बार इंस्टेंस बनाया था वही रिटर्न हो जाएगा। और जब मैं चेक करता हूँ कि s1 और s2 क्या सेम रेफरेंसेस होल्ड करके रखते हैं, सो द आंसर इज ट्रू, यस। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड on singleton design pattern, guys. Thank you so much. If you like the video, please like, share and subscribe to the channel. Thank you.